यही रमजान का फलसफा मैं आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ भूखों को खिला करके उनके पेट का इलाज कर देना, चलिए ये हमको हुक्म दिया गया, हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान जो उतारा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। सारे इंसान अगर इस आयत पर अमल करें, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए इसलिए कि तुम परहेजगार बन जाओ। उन भूखों को अगर ये पता चल जाए कि हमें भूख का इलाज भीख मांग करके नहीं, खुद के कंट्रोलिंग से करना होगा, तो फिर देखें उनका हाथ दुनिया की तरफ नहीं आएगा। भूख बर्दाश्त करने की ताकत आ गई तो हमने तारीख में देखा है 60 साल 70 साल तक हमारे ऐसे बुजुर्गों को जिन्होंने सत्तू के जरिए से, सत्तू गेहूं का एक आटा और उसको पानी में भिगो कर थोड़ा गुड़ डालकर इस पर गुजारा करते हुए 70 साल गुजार दिए, कभी कोई ग़िज़ा नहीं खाई। क्यों? भूख पर कंट्रोल था, भीख मांग करके नहीं। ये इस्लामी इलाज था। सारे इंसान भूखों को नहीं खिला सकते तो क्या करें? अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको उभारता जाऊं कि गरीबों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, करना भी चाहिए। भूखों का ख्याल करो, आपको दूसरों की भूख का एहसास हो, आप उठेंगे, लेकिन क्या दुनिया में मौजूद सारे भूखों का इलाज आप कर लेंगे? और कब तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हुक्म यह है उन भूखों के लिए भी कि तुम भूख की वजह से गलत रास्ता इख्तियार ना कर लो, भीख मांगने ना लग जाओ। तुम भूख को कंट्रोल करने की आदत इस रोजे के जरिए से शुरू करो। रोजा तुम्हें सिखा देगा। हजरत सैयदना यहया रहमतुल्लाह तआला एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं नफ्स को जितनी भी दुनिया की चीजें दी जाएं ये काबू में नहीं आ सकता, काबू में नहीं आ सकता। बड़ी सी बड़ी चीजें दे करके इसको शांत करने की कोशिश करो, नहीं आएगा काबू में। कहा कैसे आएगा? कहा सिर्फ और सिर्फ भूख के जरिए से तुम्हारे काबू में आएगा। भूखा रखो नफ्स को। एक जवान आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की उम्र हो गई लेकिन करने की ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं, जराया नहीं, असबाब नहीं है, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक शादी ना हो जाए रोजा रखो। अपनी शहवत को कंट्रोल में रखने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? रोजा रखो। तुम रोजे के जरिए से अपने नफ्स को काबू में रख सकते हो। नौजवानों को आज भड़कता हुआ जो नफ्स है गुनाहों की तरफ उभारता है, जितना ये खाते जाएंगे उतनी शहवत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा गया रोजा एक ढाल है और रोजा एक ऐसी दवा है जो इंसान के नफ्स को जो भड़कता हुआ बेकाबू होता है उसको काबू में ले आता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का हुक्म दिया। एक तो मिस्कीनों और गरीबों को खिलाने पिलाने का हुक्म तो है ही इस्लाम में, खैरात करो, उनको दो। लेकिन दूसरा हुक्म सहाबा को भूखा रख करके उनको कंट्रोल करना सिखाया है। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी, मैं घर से निकला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर के अर्ज करूं कि आका खाने के लिए भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो हुजूर अपने हुजरे से निकल रहे थे। तवज्जो से सुने, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं पेट दिखा करके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजो, भूख भूख। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और अपना जुब्बा उठाकर दिखाया, दो बड़े पत्थर हुजूर के पेट पे बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। पत्थर बांधना एक अलामत थी कि भूख को कंट्रोल करने के लिए पेट पर पत्थर बांधे जाते थे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चलो साथ चलते हैं। बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर घर से आ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, पूछा अबू बकर इस वक्त दोपहर के वक्त किस चीज ने तुम्हें बाहर निकाला? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला, मैं कुछ खाने की तलाश में बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें भी साथ ले लिए। थोड़ी दूर गए थे कि हजरत उमर भी नजर आए। हुजूर ने उनसे पूछा उमर इस वक्त कहां जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। सबका एक ही मसला है। हजरत उमर भी आए। अब सुनिए, तीनों को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर एक सहाबी के घर गए। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से इतने ज्यादा खुश थे, घर में जो था सब पेश कर दिया। यहां तक तो बात है, आगे का वाकया
लेकिन इन तीनों सहाबा से पूछो, मैं इलाज भी आपको बता रहा हूं, कि आप दोपहर में भूखे थे, मदीने में कहां जाकर के क्या लाना चाहते थे? अबू हुरैरा, आप क्या लाना चाहते? पैसे आपके पास भी नहीं खरीदने की। अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप क्या खाने के लिए निकले थे घर से बाहर? तीनों का एक ही जवाब है, हम कुछ खरीदने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं निकले। जब भूख हमें शिद्दत से परेशान करती तो हम चेहरे रसूल को देखने जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखते, सहाबा का अकीदा था कि जैसी भी भूख हो खत्म हो जाती है। यह है भूख का इलाज, ये आशिकों की बात है। काश हमारी आंखों में वो जमाले मुस्तफ़ा बस जाए। जब दुनिया हमें इस तरह भूख से परेशान करे तो वो तस्वीर यार सामने आ जाए और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस जमाल में मह होकर के हम सारी भूख भूल जाएं। और हुआ है तारीख में ऐसे। अजीजा निगरामी, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, वो सिद्दीक अकबर, वो फारूक आजम जिनके नामों में इतनी तासीर है आज कि आज भी बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती हैं उनके दौरे हुकूमत को सुन करके। कैसर और किसरा लर्जा बरंदाम थे उमर इब्ने खत्ताब के नाम से, लेकिन उनका हाल ये है कि वो कहते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा हैं, वो भूखे रह करके रिहर्सल कर रहे थे कि भूख पर कंट्रोल हासिल करो। आज हमारे पास सब कुछ है और कुछ मालदार लोगों को जैसी माल की चर्बी आती है उनको लगता है रोजा रखना तो गरीबों का काम है, हमको अल्लाह ने किस चीज की कमी दी। कुछ मालदार ये सोचते हैं कि माल जिसके पास कम है वो रोजे रखे, हमारे पास थोड़ी ना कुछ कमी है, दौलत की ठाट बाट सब कुछ है। अगर तुम दौलत को कंपेयर करना चाहो तो उस्मान गनी के कदम तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने भी भूखा। ये रमजान की बात नहीं कर रहा हूं जो सहाबा की, आम दिनों की बात कर रहा हूं, आम दिनों की बात। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल तो ये था, मियाँ उनके माल से तुम्हारा क्या कंपैरिजन। एक जंग में, जंग तबूक के मौके पर उन्होंने जो सदका दिया था, खैरात किया था, जानते हो आज के जमाने में उस खैरात की वैल्यूएशन कर ली जाए ना, 116 करोड़ रुपए बनते हैं आज के। वो हजरत उस्मान गनी ने एक ही जंग में दान कर दिए थे। वो खैरात करते थे तो 116 करोड़ आज की कीमत बनती है कोई खैरात करने वाला? और जाहिर सी बात है पूरा माल नहीं, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खैरात किया था। तो माल कितना था उनके पास उस जमाने में? और यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी है। उनके नाम की होटल्स हैं, उनके ही खाते में जाती है। मदीने तैयबा की म्युनिसिपैलिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से पूरा किया जाता है। आज उनका माल खत्म नहीं हुआ, आज भी मौजूद है वक्फे उस्मान। मैं ये कह रहा हूं इतने बड़े मालदार, इतना कुछ उनके पास था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने भी भूख को इख्तियार किया है, भूख को इख्तियार किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए माल कुछ खरीदने की मुझे जरूरत है, सामान खरीदने की, कुछ माल चाहिए। हुजूर ने कहा कि जाओ उस्मान के पास अपनी शादी के अखराजात के पैसे ले लो, कहना कि मैंने भेजा है। वो साहबी आए हजरत उस्मान गनी के घर पर, तो अभी वो दरवाजे पर पहुंचे थे, हजरत उस्मान की गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। ये साहबी ठिठक कर खड़े हो गए, सुना कि डांट रहे हैं वो किसी को, वो अपने खादिम को डांट रहे थे, अपने गुलाम को डांट रहे थे हजरत उस्मान गनी। ये कान लगाकर बाहर से सुनते हैं कि किस बात पर डांट रहे हैं। तो देखा कि खादिम को, गुलाम को इस बात पर डांट रहे हैं कि चिराग में उसने बत्ती थोड़ी ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था, बत्ती को थोड़ा सा लंबा कर दिया था तो तेल ज्यादा जल रहा था। उस्मान गनी इस बात पर खादिम को खूब डांट रहे हैं। तो ये सहाबी बाहर से सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। जो अपने घर में चिराग के तेल जलने पर गुस्सा करता हो, मेरी शादी का खर्चा कहां से देगा? वापस चले गए। दूसरे दिन आए, वही वक्त था, आज फिर गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। इन्होंने सुना आज फिर किसी को डांट रहे हैं, आज फिर खादिम को डांट रहे थे। किस बात पर? इस बात पर कि दाल में नमक ज्यादा किया हुआ है, ज्यादा नहीं, टेस्टी बनाया हुआ है। नमक के बगैर तो टेस्ट आता नहीं, तो टेस्ट अच्छा कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी उस पर उसको डांट रहे हैं।
कि नमक इतना इस्तेमाल कर लिया कि दाल लज्जत वाली हो गई है, ज्यादा खाई जा सकती है। तो ये साहबी जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा ये तो दाल पर और चिराग पर गुस्सा करते हैं, ये मेरे शादी का खर्चा कहां से देंगे। वो वापस पलट रहे थे, हजरत उस्मान गनी ने उनको देख लिया, कहा कि कल भी तुम आए थे, आज भी तुम आए, क्या बात है, किस लिए आए। उन्होंने कहा बात दर हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास मुझे भेजा, मेरे शादी के अखराजात आपसे मैं हासिल करूं, लेकिन आप 2 दिन से मैं देख रहा हूं गुस्से में हैं, खादिम को खूब डांटे जा रहे हैं, कभी चिराग पर कभी दाल पर। मैंने ये सोचा कि कहां मेरी शादी हो सकती है इनके माल से। हजरत उस्मान गनी ने कहा कसम खुदा की, तू क्या अल्लाह के नबी का हुक्म हो तो 70 शादियां मैं तनहा कर दूं। लोगों के मदद के लिए मेरा माल खुला हुआ है, लेकिन जो तुमने देखा मेरे घर में वो मेरे अपने जरूरत के लिए चीजें थी। खादिम ने चिराग को, बत्ती को ज्यादा किया, तेल ज्यादा जलता गया, नमक इतना डाल दिया कि दाल ज्यादा खाई जा रही। इस बात पर मैंने गुस्सा इसलिए किया कि कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल अगर हिसाब ले ले, क्या उस्मान तुझे इतनी ही रोशनी की जरूरत थी, तूने इतना ज्यादा क्यों जलाया। अगर रब तबारक व तआला हिसाब ले ले कि तूने दाल जितने पर तेरा गुजर हो सकता था उससे ज्यादा खाया क्यों, इसकी लज्जत बढ़ गई तेरी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए तरबियत के लिए मैं अपने खादिम को डांट रहा था, ये नहीं कि दूसरे को देने के लिए कभी डांटा। ये हजरत उस्मान गनी थे जिन्होंने मालदारी के औज पर पहुंच करके भी कंट्रोलिंग दिखाया दुनिया को। आज लोग ये समझते हैं बहुत माल आ जाए तो हमारा नहीं है काम रोजा रखना, तरावी पढ़ना, ये गरीबों का काम है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो ठीक ही है कि अल्लाह गरीबों को पसंद भी फरमाता है। अल्लाह ताला गरीबों के घर रमजान भेजा है, वो रोजा भी रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, और इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में खत्म भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, भूख के मुतालिक एक बात और अर्ज कर दूं, कहां सहाबा इकराम ने अपने घरों में किस तरह किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले, उस वक्त भी एक सहाबी हुजूर के साथ है। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर गए। हजरत फातिमा उस वक्त घर में अकेली बच्चों के साथ, देखा कि आवाज नहीं निकल रही है बच्चों की।